बागेश्वर महाराष्ट्र की धरती पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहला सवाल, मंदिर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। बाबा अब आप यहाँ पे भी विराजमान रहेंगे, बालाजी अब यहाँ पे भी विराजमान रहेंगे। यहाँ के एक भगत जी हैं, श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी, उनके द्वारा ये दृढ़ संकल्प हुआ जो बहुत ही पवित्र संकल्प है। और महाराष्ट्र की भूमि पर, महाराष्ट्र से हमारा विशेष लगाव भी है और छत्रपति वीर शिवाजी की भूमि है, मराठाओं की भूमि है। यहाँ ये क्रांति की भूमि है, हिंदुत्व की क्रांति की भूमि है, हिंदू स्वराज्य की स्थापना की भूमि है। तो यहाँ सनातन का, बागेश्वर सनातन का मठ बनना अपने आप में एक नए संकेत है। और हमें भरोसा है कि हम अपने युवाओं को नशा से दूर लाकर सनातन संस्कृति से जोड़ पाएंगे। मुंबई माया नगरी है और यहाँ पर संस्कृति का प्रचार बहुतायत मात्रा में हम करके पूरे देश को आकर्षित कर पाएंगे सनातन के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति। तो इसी कारण से 14 अप्रैल को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। आज पहला दिन है कथा का क्रम, तो आज से कथा यहाँ प्रारंभ होने जा रही है। आपके हिंदू ग्राम की भी बड़ी चर्चा है, हिंदू ग्राम आप बसा रहे हैं वहाँ पे छतरपुर के पास में, और उसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ से लोग कह रहे हैं कि हिंदू ग्राम बस रहा है तो हम मुस्लिम ग्राम भी बसाएंगे। ये परिकल्पना क्या है? नहीं, इसकी उसमें बहुत लोगों ने उसको बहुत गलत वे से ले लिया। पहली बात तो समिति ने जमीन क्रय करके हम दे रहे हैं, तो निराश्रित लोगों को मकान बनाने की एक सुविधा मिल रही। फर्स्ट बात ये, क्रय विक्रय हो नहीं रहा कि खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, नहीं, हम भूमि दे रहे हैं। भूमि पर निराश्रित सनातनी परंपरा का भाव रखने वाले लोग वहां पर रह सके। दूसरी बात, सनातन का मतलब है भारतीय परंपरा का पालन करने वाले लोग, जो राष्ट्रद्रोही नहीं है, जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत नहीं है, जिन्हें राम से दिक्कत नहीं है, वो सनातन, उनको रहने का सौभाग्य। अब उसमें तो मुसलमान भी हो सकते हैं राम को मानने वाले। अगर वो राम को मानते हैं, हमारे हनुमान जी को मानते हैं, तो आ जाएं, हमें क्या दिक्कत? हमको कोई दिक्कत नहीं। हमने ये नहीं कहा कि हम गैर हिंदू, हमने ये कि भैया गैर सनातनी, जैसे सनातन परंपरा से प्यार है, हाँ, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तेरा या मेरा गांव नहीं हो सकता, देश सबका है तो सबका है। लेकिन गैर सनातनी, क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, गौशाला के प्रति समर्पण होगा, वहाँ पर गौशाला छोटी सी होगी, वहाँ वैदिक गुरुकुलम होगा, वहाँ पर एक छोटा सा मठ होगा, और वहाँ पर घर के बाहर ध्वज लगा होगा, तुलसी का पौधा लगाया जाएगा। इन नियमों का जो पालन करे वो आ जाए, वो ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, आ जाए। लोगों ने एक छोटे से वीडियो की क्लिप को बहुत अलग तरीके से लिया। तेरा या मेरा गांव करने के लिए हमने, हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू गांव जरूरी है, उसकी परिकल्पना को हम प्रारंभ करें। राजनीतिक पार्टियां फिर भड़की क्यों हैं आपकी इस परिकल्पना से? मध्य प्रदेश के ही लोग बड़े भड़के हैं, कह रहे हैं कि संविधान का निरादर हो रहा है इस तरीके से हिंदू ग्राम बना। शायद उसको उन्होंने समझा नहीं होगा। कभी नहीं हम ऐसा कर सकते, स्वप्न में भी नहीं। संविधान, गीता और पुराण दोनों को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है हमारा। वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया बाबा, और अब राष्ट्रपति के पास गया है, अब वहाँ पे मुहर लगेगी, कानून बन जाएगा। इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि कानून को दरकिनार करके और मुसलमानों की संपत्ति को छीनने के लिए ये बिल जो है वो पास किया गया है और कानून बनाया जा रहा है। इसका आपका मत क्या है? देश संविधान से चलेगा। संविधान ये कहता है कि सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता नहीं हो सकती। हमारे भी मंदिर हैं, हमारी मंदिरों पर सरकार का संरक्षण है। तो अगर किसी भी चीज को, विषय वस्तु स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार अपने कब्जे में या अपने लोगों को बैठा करके उसको व्यवस्थित करती है, तो हमें नहीं लगता कि इसका विरोध होना चाहिए। पर इस देश का दुर्भाग्य है, इस देश में इतने सनातनी सांसद वहां अंदर बैठे और सनातनी सांसदों में तनातनी देखी गई। ये दुर्भाग्य है कि वक्फ बोर्ड का जिन्होंने विरोध किया, निश्चित रूप से उन्होंने राष्ट्र का विरोध किया। क्यों? वक्फ बोर्ड मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये जो संशोधन हुआ, ये मुसलमानों के पक्ष में है। गरीब मुसलमानों को उस पर कब्जा मिले, प्रॉपर्टी का गलत मिसयूज ना हो, अच्छी बात है। हमारे मंदिरों की भी तो ये व्यवस्था है। एसडीएम अधिकारी होते हैं, कलेक्टर कहीं कहीं ट्रस्ट में अधिकारी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो व्यवस्थाएं देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि ये गलत है, इसे मुसलमानों को स्वीकार करना चाहिए। कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीन छीनने के लिए ये बिल जो है वो पास किया गया। कहाँ गई है? किसने तो व्यवस्थित करने का संशोधन हुआ है कि उसको ठीक कैसे करें।
वास्तविक पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। तो छीनने की व्यवस्था नहीं है, हमें लगता है कि व्यवस्थित करने की व्यवस्था का संशोधन हुआ है। मुसलमानों को इसे स्वीकार करना चाहिए और बहुत प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, और वर्तमान सरकार के जिन लोगों ने इसमें समर्थन किया हम उनको धन्यवाद देंगे, और फिर प्रार्थना करेंगे जितने भी संसद में सांसद बैठे हैं, निवेदन करेंगे सनातनी हो तो तनातनी मत करो। आखिरी सवाल ये बाबा कि आप हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, आप महाराष्ट्र की धरती पे हैं, यहाँ पर भाषा के नाम पर हिंदू हिंदू को ही मार रहा है, आपका क्या मत है? हम भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातवाद के पक्ष में नहीं, हम राष्ट्रवाद के पक्ष में। कास्टिज्म से राष्ट्रिज्म की यात्रा होनी चाहिए, कास्ट से राष्ट्र की यात्रा हो, भाषावाद, क्षेत्रवाद और जातवाद से राष्ट्रवाद की यात्रा हो, तभी देश अव्वल होगा, तभी देश विश्व गुरु बनेगा, तभी देश की उन्नति होगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबा बागेश्वर थे जो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ दिनों तक भागवत कथा होगी और उसके बाद यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, भिवंडी, महाराष्ट्र।